बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल केस लॉ स्टडी। आज की वीडियो में हम सेक्शन 12 टू सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उनके लिए कॉम्पिटेंसी का होना ज़रूरी है। अब कॉम्पिटेंसी में हमने पढ़ा था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर हो, साउंड माइंड हो। तो अब सेक्शन 12 जो है वो ये डिस्कस करता है कि कौन सा बंदा फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो साउंड माइंड होगा। अब इसकी जो हेडिंग है, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए साउंड माइंड होने का क्या मतलब है। अगर वो कोई और काम कर रहा है किसी और चीज़ लॉ पॉइंट से, तो वहाँ कोई और चीज़ भी इंक्लूड हो सकती है साउंड माइंड की डेफिनेशन में। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ये सेक्शन 12 ये डिस्कस करता है कि ये मुराद दिया जाएगा। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट। अब दो कंडीशन वो बता रहा है। नंबर फर्स्ट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो समझता हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किस मुतालिक कर रहा है, उसकी क्या प्रोविजंस हैं, उसमें क्या शराइत हैं। ही इज़ कैपेबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड प्रोविजंस ऑफ आ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी चीज़, एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और वो जानता हो, he knows the consequences of contract, rational judgment as to affect upon his interest, कि वो जानता हो कि ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इससे क्या राइट्स उस पे आ रहे हैं और क्या ऑब्लिगेशंस उस पे आ रही हैं। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता तो उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज़ दूसरी पार्टी अवेल कर सकती है, वेदर वो सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानता हो। अब इसकी जो प्रोविज़ो ए है वो ये कहती है कि एक शख्स है जो यूजुअली जो है वो अनसाउंड माइंड है और ओकेजनली वो साउंड माइंड है होता है, तो जिस हालत में वो साउंड माइंड हो तो उस हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे अगली जो प्रोविज़ो है वो इसके अपोजिट है। वो ये कहती है कि एक शख्स यूजुअली साउंड माइंड होता है लेकिन वो ओकेजनली जो है वो अनसाउंड माइंड होता है। तो जब वो साउंड माइंड होता है तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इस पे बर्डन का जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो बंदा अलेज करता है ही हैज़ टू प्रूव दैट थिंग। अब जनरली अगर कोई साउंड माइंड की प्ली लेता है तो उस पर ये बर्डन है कि वो प्रूफ करे कि ये शख्स जो है वो अनसाउंड माइंड था, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। अब अगर जो पार्टी उसने अनसाउंड माइंड जो है वो साबित कर दिया, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो अगर ये प्ली लेती है कि ये बंदा जो है वो ओकेजनली अनसाउंड था या ओकेजनली अनसाउंड या ओकेजनली जो था वो साउंड था, दोनों में से कोई भी प्रोविज़ो ए या प्रोविज़ो बी में से अगर वो कोई भी प्ली लेती है तो फिर बर्डन उस पे चला जाएगा। तो वो साबित करेगी कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस वक्त ये बंदा साउंड माइंड था और ये उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, इसलिए उस वक्त बर्डन शिफ्ट होके पार्टी बी पे डिफेंडेंट पार्टी पर शिफ्ट हो जाएगा और उसको ये साबित करना पड़ेगा। अब इससे अगली जो व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 है उसकी जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब सेक्शन 13 जो है वो कंसेंट को डिफाइन करता है। ये बेसिकली एक लीगल टर्म पे है कि कंसेंसस एड इडम, कंसेंट डिफाइंड टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट when they agreed upon the same thing in the same sense। कि इसकी मिसाल सिंपल ये है कि अगर एक शख्स समझ रहा है कि सेल हो रही है और दूसरा समझे कि नहीं ये तो मुख्तियारनामा दिया जा रहा है, तो ये कंसेंट नहीं है। इंटेंशन भी होनी चाहिए दोनों पार्टी की और सब्जेक्ट मैटर का भी पता होना चाहिए। दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक तो वो सब्जेक्ट मैटर एंड इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज आर सेम, उनकी इंटेंशन भी होनी चाहिए और उनकी जो है वो
सेम थिंग भी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए कि एक ये ना समझ रहा हो कि ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेल है और दूसरा है वो समझ रहा है कि ये सेल नहीं है, लीज हो रही है, तो इस सूरत में भी वो कंसेंट नहीं होगी। अब सेक्शन 14 जो है वो ये कहता है कंसेंट तो हो गई, लेकिन ये कंसेंट विदाउट एनी कोर्जन होनी चाहिए, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, विदाउट एनी फ्रॉड होनी चाहिए, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और विदाउट एनी मिस्टेक होनी चाहिए। अब जो इसका सेक्शन 14 है वो फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है और वो ये कहता है कि कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। वो कहता है कि कंसेंट को फ्री कंसेंट उस वक्त कहा जाएगा जब वो फ्री फ्रॉम ऑल दीज 5 थिंग्स, वो कॉर्जन से भी फ्री होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी फ्री होनी चाहिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस। अगर ये नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि कंसेंट इज said to be so caused when it would not have been given but for existence of such कोर्जन कि कंसेंट जो है वो सबब बनी है इन सारी चीज़ों का, और जब ये सारी चीज़ें के ज़रिए से अगर फ्री कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होगी। उस वैलिड ना होने की सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है और ये लेटेंट टर्म कंसेंसस एड इडम के प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है। और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।